हेलो, वेलकम टू द एम्बिशन ऑफ स्टडी लाइफ। आज शुरू करते हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर का हिंदी का दूसरा प्रश्न पत्र हुआ है उसके आंसर की के बारे में। तो आज का इसका पहला क्वेश्चन है, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। ये क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। उपरोक्त कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। क्वेश्चन नंबर 2, बिहारी सतही पर संस्कृत के किस पुस्तक काव्य का प्रभाव स्पष्ट लक्षित नहीं होता है? तो किसका? वैराग्य शतक, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3, काव्य विवेक और कविकुल कल्पतरु ग्रंथों के रचयिता कौन है? चिंतामणि मोतीराम। तो कौन है? तो वो हैं कवि चिंतामणि। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, आचार्य शुक्ल के मतानुसार भूषण को कवि भूषण उपाधि किसने दी थी? छत्रसाल ने। तो किसने दी थी? इसका ऑप्शन होंगे 4 नंबर, सोलंकी राजा रुद्र ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, स्वतंत्र धारा का साध्य काव्य था और साधन ही काव्य ही था, पर इस धारा के कवियों ने साधन की अपेक्षा साध्य पर अधिक ध्यान दिया। रिक्ति मुक्त कविता के बारे में ये कथन किसका है? तो किसका है? विश्वनाथ प्रताप सिंह का, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, रिक्ति मुक्त काव्य धारा में प्रेम पद्धति का निरूपण करने वाले स्वच्छंद परमोन्नत कवि के रूप में कौन सम्मिलित नहीं है? तो कौन है सम्मिलित नहीं है? ये 3 हैं, आलम ठाकुर बोधा सूदन नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। रीतिसिद्ध कवि लक्षण ग्रंथ लिखने वाले रीतिबद्ध कवियों की भांति रीति की शास्त्रकथित बातों का पूरा पालन नहीं करते थे। रीतिसिद्ध कवियों के बारे में ये कथन किसका है? तो किसका है? विश्वनाथ प्रताप मिश्र का, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। विरहवागी किस रीतिमुक्त कवि द्वारा रचित ग्रंथ है? तो किस कवि के द्वारा रचित ग्रंथ है? बोधा, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 8 नंबर का क्वेश्चन नंबर 9, आचार्य विश्वनाथ प्रताप सिंह की केशव विषयक आलोचना के आलोक में अशंकत कथन कौन सा है? तो आचार्यत्व की दृष्टि से केशव का गौरवपूर्ण स्थान था, कवित्व की दृष्टि से वह अत्यंत साधारण कवि ही है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, मोतीराम के बारे में असंगत कथन है। तो कौन सा है? ललित ललाम में शब्दालंकारों का वर्णन है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, भिखारीदास विषयक आचार्य शुक्ल की आलोचना के आलोक में कौन सा कथन असंगत है? तो कौन सा कथन असंगत है? भिखारीदास की सक्रियता काल विक्रम की 18वीं सदी का पूर्वार्ध है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। वे आश्चर्यदाताओं की प्रशंसा की प्रथा के अनुसरण मात्र नहीं है। इन दोनों वीरों की का जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू जनता स्मरण करती है, उसी की व्यंजना भूषण ने की है। भूषण का विश्लेषण करते हुए यह कथन किसका है? तो कवि रामचंद्र शुक्ल का, ऑप्शन नंबर 3। रीतिकालीन कविदेव का कौन सा ग्रंथ मुख्यतः अध्यात्म संबंधित ग्रंथ है? तो कौन सा है? देव शतक, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। सेनापति के विषय में असंगत है। तो सेनापति पर ध्यान था कृष्ण भक्त, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 15, उन्होंने यद्यपि लक्षण ग्रंथ के रूप में अपनी सच्चाई नहीं लिखी, पर नक्सिक नायिका भेद षट ऋतु वर्णन के अंतर्गत उन्हें ये श्रृंगारी दोहे आ जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये मत किस कवि के संबंध में है? तो किसके में है? बिहारी के में। क्वेश्चन नंबर 16, पद्माकर के बारे में असंगत कथन है। तो जग विरोध अलंकार विवेचन संबंधित ग्रंथ है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, आधुनिक काल के साहित्य में सांस्कृतिक सामाजिक चेतना को विकसित करने वाली संस्थाओं और उनके ऐतिहासिक तथ्यों से सुमेलित नहीं है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 18, आलम रीतिबद्ध रचना करने वाले कवि नहीं थे, ये परमोन्नत कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे। इसी से इन्हीं रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता है।
ये कथन किसका है? तो किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल के बहुत क्वेश्चन आए हैं इस पेपर में। नहीं महाब्रज भाषा प्रवीण तथा भाषा प्रवीण कहकर ब्रजनाथ ने किस रीति कवि की प्रशस्ति की है? तो किसकी की है? घनानंद की। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी नवजागरण के संबंध में निम्न कथन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र से जो नवजागरण शुरू होता है वह नई परिस्थितियों में पुराने लोक जागरण का ही विकास है। ये कथन किसका है? ये किसका है? डॉक्टर रामविलास शर्मा का। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न से किस आलोचक ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को नव जागरण का वेतालिक कहा है? तो किसने कहा है? रामविलास शर्मा ने कहा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्वदेशी के व्यवहार के लिए प्रतिज्ञा पत्र किस पत्रिका में प्रकाशित किया? तो किसमें किया था? कवि वचन सुधा में। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की है? अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैधन विदेश चली जात इहे अति ख्यारी। तो ये कविता किसकी है? भारतेंदु की। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, भारतेंदु मंडल के लेखक नहीं है। ये पूछा इसमें भारतेंदु मंडल के लेखक नहीं है। कौन है? कार्तिक प्रसाद खत्री नहीं है। रामविलास शर्मा ने हिंदू नवजागरण की दूसरी मंजिल किसे माना है? तो द्विवेदी युग को माना है। क्वेश्चन नंबर 26, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने 1857 के स्वाधीनता संग्राम विचारों की दृष्टि से बेमेल बताया है। अंग्रेजों ने यहाँ की सामंती प्रथा में जो परिवर्तन किया वह पुरानी उत्पादन पद्धति को बढ़ाने वाला है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, किस कवि का उपनाम एक भारतीय आत्मा है? तो किसका है? माखनलाल चतुर्वेदी का नाम है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित से राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा की सामान्यता विशेषता नहीं है। तो कवियों का स्वयं देश के स्वाधीनता संग्राम में भाग नहीं लिया। ऑप्शन नंबर 2, विजयनी विजय वैजंती। ये किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? भारतेंदु की। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, सुकवि सतसई किसकी कृति है? किसकी कृति है? अंबिका दास दत्त व्यास की। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। पल्लव की भूमिका में सुमित्रानंद पंत द्वारा निम्न में से कौन सी काव्य की विशेषता वर्णित नहीं है? तो अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। सुभद्रा कुमारी चौहान का कविता संकलन इनमें से कौन सा है? तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मुकुल। मुकुल ऑप्शन नंबर 2। रामधारी सिंह दिनकर के विषय में निम्नलिखित से कौन सा कथन असंगत है? तो उर्वशी प्रबंध काव्य के पश्चात उन्होंने कुरुक्षेत्र की रचना करी। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 34, आलोचक राम स्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार कामायनी के संबंध में बेमेल कथन कौन सा है? नए मान मूल्यों के आधार पर विकसित मानवीय संस्कृति देव संस्कृति की तुलना में हीन है। नहीं है। ऑप्शन नंबर 2। छायावाद की अग्रलिखित परिभाषा किस रचनाकार ने दी है? मानव तथा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भाव मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। ये कथन किसने कहा? नंद दुलारे वाजपेयी ने। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, छायावादी कवियों में से किस रचनाकार को सर्वाधिक रहस्यवादी रचनाकार माना जाता है? तो किसे माना जाता है? महादेवी वर्मा को। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, मुक्तिबोध की कविता अद्भुत संकेतों भरी जिज्ञासाओं से अस्थिर, कभी दूर से ही शोर मचाती, कभी कानों में चुपचाप राज की बातें कहती चलती है। ये कथन किसका है? तो किसका है? शमशेर बहादुर सिंह का। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, रचनाकाल के आधार पर केदारनाथ अग्रवाल की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है? तो युग की गंगा, नींद के बाद लोक और आलोक। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, कवि नागार्जुन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा असंगत विकल्प है? तो युगवाणी इनका प्रारंभिक काव्य संकलन है, ये इसमें असंगत है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, अज्ञे द्वारा सप्तक के कवियों को राही नहीं राहों के अन्वेषी कौन से सप्तक में गाया गया है? तो कौन से सप्तक में गाया गया है? तार सप्तक में। ऑप्शन नंबर 4। अज्ञे की प्रसिद्ध कविता असाध्य वीणा उनके किस संकलन में है? तो आनंद के पास द्वार। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42,
निम्न में से कौन सा विकल्प कवि और रचना के अनुसार बेमेल है? तो कौन सा बेमेल है? तो केदारनाथ अग्रवाल इनकी सिंदूर तिलकित बाल नहीं है। धर्मवीर भारती की रचनाओं का संगत विकल्प कौन सा है? तो कौन सा है? अंधायुग, कनुप्रिया और 7 वर्ष गीत। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे की प्रसिद्ध कविता असाध्य वीरा इनके किस संकलन में है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंगन के द्वार पर। ये आपको मैंने 41वें का 3 नंबर हो गया। ठीक है। 42वां, निम्न में कौन सा कवि और रचना के अनुसार बेमेल है? तो ये वाला हो चुका है ना, केदारनाथ अग्रवाल। 42वां, क्वेश्चन नंबर 44, अरुण कमल की रचना नहीं है। अरुण कमल की रचना नहीं है। इसका 44वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दुनिया रोज बनाती है। ऑप्शन नंबर 2। 45वां क्वेश्चन है, रचना और रचनाकार की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। तो इसके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा टोकरी में दिगंत प्रभा खेतान। टोकरी में दिगंत प्रभा खेतान। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला 46, आलोक धनवा का कविता संकलन है। आलोक धनवा का कविता संकलन है, कौन सा है? मुलाकातें। शंभु काव्य कृति किसकी है? तो किसकी है? जगदीश गुप्त की। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नाटक जारी है किस कवि का प्रथम काव्य संग्रह है? तो किसका है? लीलाधर जगुड़ी का। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन आचार्य शुक्ल के अनुसार किस विधा में माना जाता है? तो किस में माना जाता है? नाटक में माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्त्री शिक्षा के लिए कौन सी पत्रिका निकाली? तो कौन सी निकाली? बाल बोधिनी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। हिंदी गद्य के विकास में अध्यात्म रामायण से अनुदित कृति रामचरित्र की विशेष भूमिका रही। रामचरित्र के रचनाकार कौन है? तो रामचरित्र के जो रचनाकार है वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे आपके सदल मिश्र। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक की मान्यता आचार्य शुक्ल ने किस लेखक को दी है? तो किसको दी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, महावीर प्रसाद द्विवेदी के निर्देशन में सरस्वती के सहायक संपादक के रूप में साहित्यिक जीवन आरंभ करने वाले हैं, कौन है? गणेश शंकर विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, इसमें एक हिंदुस्तान भारतेंदु और आनंद कादम्बनी और भारत बंधु इनकी ये लिखी हुई है बुक्स। इसके अलावा बद्रीनाथ चौधरी, ब्रह्मधन तोताराम, राधाचरण स्वामी और राजा रामपाल सिंह। तो 54वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, अजमेर से प्रकाशित होने वाली भारतेंदु युगीन पत्रिका है, तो कौन सी है? वो ही आपको पता है, देश हितैषी। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 56, रागे रांगव का निम्न में कौन सा उपन्यास प्रागैतिहासिक सभ्यता पर आधारित है? तो कौन सा है? मुर्दों का टीला। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। सरस्वती पत्रिका के संबंध में असंगत कथन है, तो वो कौन सा हो जाएगा? आपको पता है, ये प्राचीन परंपरा को अनुसरण करने वाली पत्रिका थी। क्वेश्चन नंबर 58, रामचंद्र तिवारी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को शैली की दृष्टि से प्रमुख किन कोटियों में माना है? तो कौन से माना है? वर्णनात्मक, भावात्मक और विचारात्मक। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, उपन्यासकार और उपन्यास के प्रकार की दृष्टि से बेमेल है, तो चतुर्सेन शास्त्री ऐतिहासिक, यही बेमेल है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, नई कहानी आंदोलनों के कहानीकारों और नई कहानी संग्रह का असंगत विकल्प है, तो कौन सा है? निर्मल मरवा, बादलों के घेरे। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61, वो है निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास महिला उपन्यासकार द्वारा नहीं लिखा गया है? तो वो हो जाएगा दीवारों में एक खिड़की रहती है। ऑप्शन नंबर 3 61 का। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में यशपाल का कौन सा उपन्यास स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व प्रकाशित हुआ है? तो कौन सा हुआ है? देशद्रोही। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित ऐतिहासिक और नाटकों में से रचनाकार की दृष्टि से सुमेलित नहीं है, तो महाराणा प्रताप नारायण मिश्र। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न से कौन सी कहानी प्रेमचंद रचित
नहीं है, तो कौन सी नहीं है? रक्षा बंधन, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 65, कहानी आंदोलनों से जुड़े कहानीकारों की दृष्टि से बेमेल विकल्प है, तो ये है इसमें समांतर कहानी, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से ललित निबंध संग्रह नहीं है, तो कौन सा नहीं है? बालकम खुद, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सैद्धांतिक समीक्षा संबंधित निबंध नहीं है, तो वह है लोभ और प्रीति, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित हिंदी से मनोवैज्ञानिक आलोचक नहीं है, तो कौन नहीं है? शांति प्रिय द्विवेदी, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका सेतु बंद, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 70, भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत कौन सा नाटक अनुदित नहीं है, तो वो हो जाएगा नील देवी, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में कौन सी रचना संस्मरण विधा की रचना है, तो कौन सी रचना संस्मरण विधा की रचना है? आंगन के बंदरवार, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, संस्मरण में वे रेखाचित्र और उनके रचनाकार का सही विकल्प है, तो इसमें सही विकल्प है मिट्टी के पुतले, प्रकाश चंद्र गुप्त, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73, व्योमकेश दरवेश किस विधा की रचना है, तो वो है जीवनी, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से कौन सी आत्मकथा नहीं है, वो है बाण भट्ट की आत्मकथा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, हिंदी का हास्य व्यंग्य प्रधान पत्र था, वो था मतवाला, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 76, सामग्री वैशिष्ट्य की दृष्टि से हिंदी शोध पत्रिकाओं में शामिल नहीं है, तो वो है सारिका, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित यात्रा वृत्तांतों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए, तो कौन? क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 78, हिंदी पत्रिका व उसके संबंध स्थान का सही विकल्प है, तो इसका आंसर हो जाएगा नाट्यवृत्ता कलकत्ता, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 79, इस्तवार दा ला लिते यतुर हिंदुई ए हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ में हिंदी और उर्दू के अनेक कवि और लेखकों की जीवनी ग्रंथ विवरण का उदाहरण है। इसका पहला भाग 1839 और दूसरा भाग 1849 में प्रकाशित हुआ था, तो इसमें ए सही है और बी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर 79 का। क्वेश्चन नंबर 80, रचनाकार और रचनाकार की दृष्टि से कौन सम्मिलित नहीं है, तो इसमें हो जाएगा आपका हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निम्न में से किस इतिहास ग्रंथ को कवि वृत्त संग्रह कहकर संबोधित किया, तो किसे किया था? मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 82, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल हेतु रस के विचार से एक अन्य नामकरण प्रस्तावित किया था, वह क्या था? तो क्या था? श्रृंगार काल, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 83, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन के लिए जिन पत्तियों का मुख्यतः अवलंब लिया गया उन पत्तियों की कौन सी पत्ती सम्मिलित नहीं है, तो 83 में ऑप्शन नंबर 3 इज द शोधा कालक्रम अनुसार वस्तुगत विभाजन को ही अधिक यथार्थ मानने की पत्ती नहीं है। इतिहासकार गारसादा ताशी द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ मूलतः किस भाषा में लिखा गया था, तो कौन सी भाषा में लिखा गया था? फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85, राहुल सनकरियाता ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल के लिए क्या नाम सुझाया है, तो सिद्ध सामंत काल, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 में राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन है? ये आपको ई क्वेश्चन है, मोतीलाल मेहनारिया, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 84 सिद्धों का संबंध किससे माना है, तो किसे माना है? बौद्ध तांत्रिकों से, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य में कौन सा काल विभाजन स्वीकार किया गया है? आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक
काल। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89, हिंदी नवलेखन और हिंदी साहित्य की अधुनातन प्रवृत्तियाँ, इन साहित्य इतिहास ग्रंथों के रचनाकार कौन हैं? कौन है? 89 का आंसर हो जाएगा आपका राम प्रसाद चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90, नाथपंथ या नाथ संप्रदाय के लिए सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत और अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। नाथ संप्रदाय की नाम ख्याति की ओर ध्यान आकर्षित करने वाला उपयुक्त कथन किस विद्वान का है? तो किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91, ये देखो, इसमें आपको आदिकाल में धारा संस्कृत साहित्य की थी जो परंपरा के अनुसार विकसित हो रही थी। ये कथन सही है। इसमें आदिकाल की एक धारा का साहित्य प्राकृत और अपभ्रंश भाषा में लिखा जा रहा है, ये भी सही है। आदिकाल की एक धारा हिंदी भाषा में लिखे जाने वाले साहित्य की कृति थी, ये भी सही है। तीनों कथन इसमें सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित ग्रंथों में से वीर रस प्रधान काव्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा भरतेश्वर बाहुबली रास। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93, मेरे विचार से जो संध्या भाषा का सीधा साधा अर्थ है, नहीं यही है कि वह भाषा को अपभ्रंश के संध्याकाल या समाप्त होने वाले काल में लिखी गई। तो इसका आंसर हो जाएगा राम कुमार वर्मा। क्वेश्चन नंबर 94, नाथ संप्रदाय से 14वीं शताब्दी तक साहित्य और धर्म का शासन किया, इसमें अनुभूति और हठयोग का प्रधान स्थान है। नाथ साहित्य विषयक ये कथन किसका है? तो किसका है? राम कुमार वर्मा का। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95, माता प्रसाद गुप्त ने किस रचना को स्वतंत्र रचना न मानते हुए पृथ्वीराज रासो के महोबा खंड का एक प्रक्षिप्त अंश माना है? तो किसको माना है? परमाल रासो को। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित विद्वानों में से पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता के संबंध में अनंत सम्मत की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? वो हो जाएगा मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। क्वेश्चन नंबर 97, रासो ग्रंथ पहले अपभ्रंश भाषा में मिलते हैं और रासो ग्रंथ अपभ्रंश के अनंतर हिंदी में भी मिलते हैं। तो दोनों कथन सही है इसमें, तो ये और वे दोनों सही। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कवि सारंगधर की रचना है? तो कवि सारंगधर ने कौन सा लिखा था? हमीर रासो। क्वेश्चन नंबर 99, आपकी अपनी किस रचना में विद्यापति ने तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह का वर्णन किया है? तो कौन सी रचना में किया है? कीर्ति लता में। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नागर पचारनी सभा द्वारा प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान है मोहनलाल विष्णु पांड्या। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 101, बीसलदेव रासो का रचना काल निर्धारित करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1272 पदबंध का अर्थ किया है? तो इसका अर्थ है संमत 1272। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 102, चर्यापद निम्नलिखित से किस कवि की कृति मानी जाती है? तो किसकी मानी जाती है? तो वो मानी जाती है सबरप्पा की। किसकी? सबरप्पा की। क्वेश्चन नंबर 103, ये हिंदी के प्रथम महाकाव्य माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य चंद्रबाईताई के बारे में ये कथन किसका है? तो किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे जानना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, मैं तुम्हें अनुपम बातें बता सकूंगा, ये कथन किसका है? तो किसका है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है, उसी के हिसाब से है। क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित किस सिद्ध कवि को सरोजवध और राहुल भद्र के नाम से भी जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? सरहप्पा को। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 106, गोरखनाथ के बारे में बताइए, गोरखनाथ के बारे में कौन सा कथन असंगत है? तो कौन सा कथन असंगत है? गोरखनाथ मत्स्येंद्रनाथ के गुरु थे, उल्टा लिख दिया है। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 107, खुसरो ने अपनी रचनाओं में हिंदी को फारसी के समान सिंहासन पर आसीन किया। खुसरो के हिंदी काव्य में जीवन की गहराइयों का वर्णन है, खालिक बरी इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। तो
ये गलत है, बाकी दोनों सही है। ए वैसे सही और बे गलत। क्वेश्चन नंबर 108, विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिसमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। इन पदों की रचना जयदेव के गीत काव्य के अनुकरण पर ही शायद की गई होगी। इसका माधुर्य अद्भुत है। ये कथन किस विद्वान का है? तो ये कथन किस विद्वान का है? ये है रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 109, भक्ति के कौन सा केंद्र महाराष्ट्र में शुरू हुआ? तो बरकरी संप्रदाय। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 110, अब अपना भावात्मक रहस्यवाद लेकर सूफी जब भारत आए तो यहाँ पर केवल साधनात्मक रहस्यवाद योगियों, रसायनियों और तांत्रिकों से मिला। ये मत किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। 111, मध्यकालीन सांस्कृतिक परिवेश विषयक इन कथनों में नितांत असंगत कथन है। तो इस काल के पूर्ववर्ती धर्म साधनाएं पूर्णतः लुप्त होकर उस काल में नवीन धर्म साधनाओं की स्थापना हुई। ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 112, निर्गुण मतवादी संतों की वाणियों को संपूर्णतः भारतीय मानते हुए बौद्ध धर्म के अंतिम सिद्धों नाथपंथी योगियों के पदाधिकार से उनका सीधा संबंध किस विद्वान ने माना है? तो किस विद्वान ने मान लिया है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 113, भक्ति के आंदोलन की जो लहर पश्चिमी दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भी भावना कुछ लोगों में ये जगाई। इस कथन को किसने कहा था? वो भी है रामचंद्र शुक्ल। निर्गुण पंथ के संतों के संबंध में एक अच्छी तरह से समझ रखना चाहिए। उसमें कोई दार्शनिक व्यवस्था दिखाने का प्रयत्न व्यर्थ है। निर्गुण भक्ति की दार्शनिक दृष्टिभूमि विषयक ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 115, निम्बार्क संप्रदाय के बारे में गलत कथन है। तो निम्बार्क संप्रदाय के बारे में गलत कथन है, इसकी बड़ी बस्ती जयपुर के गलता तीर्थ में है। नहीं, इसकी बड़ी पीठ कहाँ पर है? सरेबाबाद, किशनगढ़। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 116, वल्लभाचार्य भक्तिकालीन 4 प्रमुख संप्रदायों में से किसके अनुयायी थे? तो रुद्र संप्रदाय के। क्वेश्चन नंबर 117, राधा वल्लभ संप्रदाय के संबंध में कौन सा गलत कथन है? तो इसमें कर्म और धर्म ज्ञान मार्ग की स्पष्ट प्रतिष्ठा करते हुए प्रेम भक्ति का प्रतिपादन किया गया है। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 118, रामानुजाचार्य किस परंपरा से संबंधित माने जाते हैं? तो किससे माने जाते हैं? आलवार से माने जाते हैं। राजस्थान के भक्ति आंदोलन में संत पीपा का संबंध गागरोनगढ़ से है, गागरोन दुर्ग। ठीक है। हरिदासी संप्रदाय विषयक असंगत कथन कौन सा है? तो कौन सा है? ये संप्रदाय राधा वल्लभ संप्रदाय की एक शाखा के रूप में स्वीकार किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3। नहीं, ये नहीं किया जाता। रामानंदी गलता गद्दी के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो कौन माने जाते हैं? कृष्णदास पेहारी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 122, सामाजिक समर्थता के क्षेत्र में निर्गुण संत कवियों के योगदान का विरोधी कथन कौन सा है? तो कौन सा है? सामाजिक स्तर पर व्याप्त पाखंडों और धर्म अंधविश्वासों का खंडन करना। राजस्थान में भक्ति आंदोलन में योगदान देने वाले निर्गुण पंथियों में किस कवि को समुचित शिक्षा मिली थी और ये काव्य कला की रीति आदि से अच्छी तरह परिचित थे? तो कौन थे? सुंदर दास। ऑप्शन नंबर 3। सामाजिक समर्थता के क्षेत्र में रामानंद के अवदान के विषय में कौन सा कथन असंगत है? तीर्थ यात्रा, मूर्ति पूजा और उपासना के भाई ये साधनों का महत्व देना। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 125, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रैदास के पद में किस नाम से संकलित है? तो वाणी नाम से संकलित है। ऑप्शन नंबर 4। 126, संत दादूदयाल वे कौन से शिष्य थे जिनके बारे में माना जाता है कि उन्हें अंगवधु नाम से अपने गुरु की वाणियों को संकलित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा रज्जब। क्वेश्चन नंबर 127, सर्वधर्म समन्वय के लिए जिस मजबूत आधार की जरूरत होती है वह वस्तु कबीर के पदों में सर्वत्र पाई जाती है। 127वें नंबर की क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 128, कबीर के बारे में असंगत कथन है। शास्त्रीय ज्ञान के अभाव में निरक्षर होने के कारण कबीर की व्यंजन शैली बहुत ही कमजोर थी। क्वेश्चन नंबर 129, क्वेश्चन नंबर 129, हिंदी के पर किसी भी प्रेमाख्यान को शुद्ध पौराणिक तथा शुद्ध ऐतिहासिक नहीं कहा जा सकता। प्रेमाख्यानों में प्रयुक्त कथानक रूढ़ियों का मूल स्रोत पूर्ववर्ती भारतीय साहित्य प्रामाख्यानों
प्रेमाख्यानों के पात्र, दो श्रेणियों के मानवीय और मानवेतर। तो ये तीनों कथन सही है। ए वे बे बे सी सही। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 130। चौथे प्रकार का वह प्रेम है, ये कथन जायसी ने पद्मावत में जिस प्रेम का वर्णन किया है, ये चौथे ढंग का है, ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन नंबर 2। सब संप्रदायों को कृष्ण भक्त भागवत में वर्णित कृष्ण की ब्रजलीला को ही लेकर चले, क्योंकि उन्हें प्रेम रक्षणा भक्ति के लिए कृष्ण का मधुर रूप ही पर्याप्त समझा। तो कृष्ण भक्ति साहित्य एक विषय, ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन नंबर 1। कुतुबन और उसके काव्य के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो मृगवती काव्य में कथानायक राजकुमार जिसमें सुंदरी को राक्षस से बचाता है, उससे विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा देता है। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 133। मंजनकृत मधुमालती किस शैली में लिखी गई है? दोहा और चौपाई शैली। क्वेश्चन नंबर 134। इनकी कविता में भक्ति और श्रृंगार दोनों का ही सम्मिलन स्वाभाविक है। मीरा का श्रृंगार लौकिक नहीं अलौकिक है। उनमें से ना तो विद्यापति की अश्लीलता है, ना ही सूर की श्रृंखला, ना ही बिहारी की मजाकता। ये कथन किसका है? किसका है? परशुराम चतुर्वेदी का। ऑप्शन नंबर 135। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूरदास ने शक्ति, शील और सौंदर्य में से अपने को कहां तक सीमित रखा? तो केवल सौंदर्य तक। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नंददास कृत रसमंजरी किस प्रकार की रचना है? नायक नायिका भेद संबंधी। क्वेश्चन नंबर 137। मुगल कालीन समाज के जीवन का एक पक्ष रीति काव्य के सौंदर्य तथा विलासपूर्ण जीवन चित्रण को प्रेरणा देने वाला था। इसका दूसरा पक्ष जनसाधारण का था। तो इसमें दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर 4 इज द 137 का 4 नंबर सही होगा। 138। राम भक्ति काव्य धारा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें सब प्रकार की रचना हुई। इसमें कई प्रकार की रचना पद्धतियों को उत्तेजना मिली। ये कथन किसका है? किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन नंबर 2। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास ने कौन सी रचना सूरदास के अनुकरण पर की थी? गीतावली। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 140। रीतिकाल की सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंधित असंगत विकल्प बताइए। तो वो कौन सा है? सामाजिक व्यवस्था का केंद्र किंतु श्रमजीवी थे। क्वेश्चन नंबर 141। रीतिकाल के श्रृंगारी कवियों के सबसे आकर्षक विषयों में से सम्मिलित नहीं है। तो वो है तत्कालीन समाज का परिष्करण और नियोजन। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 142। रीतिकाल की पृष्ठभूमि के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? वो हो जाएगा रीतिकाल विपन्नता के साथ विलासिता का काल है। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 143। इनमें से कौन सा पिंगल निरूपक ग्रंथ नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वो है आपका जगत विनोद। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा किस कवि से प्रारंभ हुई? तो किससे हुई थी? कुलपति मिश्र से। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 145। डॉक्टर नगेंद्र ने किससे सर्वांग निरूपक आचार्य नहीं माना है? तो ग्वाल को नहीं माना है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 146। केशवदास का विविध काव्यांग निरूपक ग्रंथ कौन सा है? अधिकांश से दंडीकृत काव्य दृश्य के अनुकरण पर रचित है। तो वो हो जाएगा विज्ञान गीता। ऑप्शन नंबर 146 है। केशवदास का विविध काव्यांग निरूपक ग्रंथ कौन सा है? अधिकांश से दंडीकृत काव्य दृश्य के अनुकरण रचित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 100 कवि प्रिया। और नगेंद्र ने किसे सर्वांग निरूपक आचार्य नहीं माना है? वो है कृष्णदेव देव ऋषि। ऑप्शन नंबर 2। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, तो इसका आ जाएगा चिंतामणि त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर 1। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और 146वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर वापस से 1। जसवंत सिंह का भाषा भूषण ग्रंथ किस ग्रंथ की का छाया पर बनाया गया है? तो किस पर बनाया गया है? चंद्रालोक जयदेव। क्वेश्चन नंबर 148। हिंदी के रीतिबद्ध कवियों के काव्य के बारे में कौन सा कथन असंगत
है, तो इनका उद्देश्य हिंदी साहित्य संबंधी काव्य का निर्माण करना। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 149, रीतिकालीन सर्वांग निरूपक काव्य के मूल में किसका प्रभाव व्यापक और अधिक सक्रिय रहा था? तो किसका रहा था? मम्मट और विश्वनाथ का। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 150, हिंदी में रीति परंपरा का आरंभ तो उसके जन्म काल से ही मानना पड़ेगा। रीति काव्य परंपरा के संबंध में केशव दास को इस कार्य पहला मार्ग स्तंभ मानते हुए उक्त कथन किसका है? तो किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो ये था आज का पेपर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो चैनल पे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आगे हम कल 9 दिसंबर का पेपर जो कि पॉलिटिकल का हुआ था उसको कवर करेंगे। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।